हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 13 अर्धचालक का इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी के क्लास और क्लास 1 से लेकर 12 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का। तो चलिए देखते हैं। क्लास 13 अर्धचालक का इलेक्ट्रॉनिकी। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। व्याख्या: एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? तो तीसरा सी। दूसरा का सी आंसर होगा 1-4 सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्न में से कौन से अर्धचालक है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। व्याख्या देखते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है, जबकि अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ है जिनकी चालकता धातुओं तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। क्वार्ट्ज और सिरेमिक्स अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते। क्वार्ट्ज एक खनिज है। यह रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। यह पारदर्शी रंगहीन कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग प्रिज्मों के निर्माण में किया जाता है। मुख्य पदार्थों के निर्माण, उनके तकनीकी लक्षण तथा निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल से संबंधित उद्योग को सिरेमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। तीसरा का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए, दिए गए नीचे दिए गए कूट का सही सहायता से उत्तर का चयन करें। तो चौथा का सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अर्धचालकों का मादन करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। मादन करने से अर्धचालकों का ताप बढ़ जाता नहीं, घट जाता है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन ए सही है किंतु आर गलत है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो इसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यह क्रिया मादन कहलाते हैं। इस पदार्थों को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता में वृद्धि अपमिश्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण होती है। अतः मादन करने से अर्धचालकों के ताप में कोई वृद्धि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो पांचवा का ए मतलब 1-2 सत्य। इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक सेल्स होल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी और एन संधि डायोड का उपयोग निम्न में से किसमें हो सकता है? तो 1 का 3। छठा का सी होगा, दिष्टकारी के रूप में और प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, जेनर डायोड का उपयोग किया जा सकता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। 7वां का ये होगा, जेनर डायोड का उपयोग किया जा सकता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 8वां का सी होगा। 1-2-4। पहला, प्रकाश चालकीय डायोड का उपयोग प्रकाशिक संकेतों के संसूचन में होता है। दूसरा, प्रकाश उत्सर्जन डायोड का उपयोग चोर घंटी संयंत्रों, प्रकाश संचार आदि में होता है। चौथा, सौर सेलों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों तथा अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एकीकृत परिपथ का उपयोग निम्न में से किसमें हो सकता है? तो ये सभी में। 9 का डी होगा, सीडी प्लेयर में, टेलीविजन में, सेलफोन में। एकीकृत परिपथ का उपयोग निम्न में से किसमें हो सकता है? सीडी प्लेयर में, टेलीविजन में, सेलफोन में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी विद्युत युक्तियों जैसे कार, टेलीविजन, सीडी प्लेयर, सेलफोन इत्यादि में एकीकृत परिपथ लगे होते हैं तथा सभी कंप्यूटर प्रणालियों में एकीकृत परिपथ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? 10वां का सी 1-2 सत्य है। एकीकृत परिपथ ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र आदि से बना होता है। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा आईसी होता है जो किसी कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को संचालित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेसन 14 का कल देखते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं, पवन तथा तूफान चक्रत
तो थैंकिंग यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंकिंग यू।